अब इनके बाद मैं गुजारिश करता हूँ जामिया अरबिया हथौरा बांदा से तशरीफ़ लाए हुए उस्ताद मदरसे के हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसाइह से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। वजा फिल हदीस शरीफ अल्लज़ी रुविया अन मालिक इब्न अनस रहिमहुल्लाहु तआला मुरसलन अन्नहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूली औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे उलमाए इज़ाम, मेरी माँ और बहनें, आज ये मदरसा का ये जो सालाना इजलास होता है, इस उन्वान से एक मजलिस मुनक़िद हुई है। यकीनन बड़ी पाकीज़ा, बड़ी बाबरकत, बड़ी मुफीद मजलिस है। और जैसा कि अभी हमसे पहले जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद याहया नौमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने आपको बहुत सी बातें समझाई, दीन के बहुत से पहलुओं को उजागर किया, आपके सामने एक सादे अंदाज में रखा। यकीनन एक मोमिन को इन बातों पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए अभी हम सब के मखदूम व मोहतरम आरिफ बिल्लाह जनाब हज़रत मौलाना कारी सईद हबीब अहमद साहब बांधवी दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस व नाजिम जामिया अरबिया हथौरा बांदा तशरीफ ला चुके हैं। अभी थोड़ी ही देर में स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ ये बात यकीनी है कि जब जलसा खत्म होता है तो आदमी सोचता है कि हमको थोड़ी देर यार जलसा था, हमको बातें सुन लेनी चाहिए, लेकिन हम तो इधर उधर टहलते रहे और जलसा खत्म हो गया। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा जो अपना कीमती वक्त सर्दी के मौसम में निकाल के आए हैं तो कम से कम बैठ करके दीन की कुछ बातें गौर से सुने। जलसों का एक फायदा ये भी होता है कि एक मजलिस के अंदर दीन की मुख्तलिफ बातें एक आम आदमी सुन लेता है और न जाने कौन सी बात उसकी जिंदगी में इनकलाब लाने का जरिया हो जाए और उसकी जिंदगी उन्हीं बातों से बदल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए कुरान करीम को दे दिया। ये कुरान उतरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
और 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। हर मुसलमान इसको जानता है कम व बेश। एक बड़ा तबका मुसलमानों का इस बात को जानता है कि 23 साल की मुद्दत में कुरान उतरा। हर मुसलमान औरत हो या मर्द वो इस बात को जानता है कि कुरान करीम ये अल्लाह की वो किताब है, वो वाहिद किताब है कि इसकी नज़ीर ना पहले थी और ना बाद में है और ना होगी ना है। ये वो किताब, ये वो कलाम इलाही है कि जिसमें बंदा से अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कलाम करते हैं, अपने बंदों से बातें करते हैं। ये कलाम इलाही भी तो इसको कहा जाता है, जैसे कि इंसान का कलाम होता है, ये अल्लाह का कलाम है। जब बंदा या कोई बंदी इस कुरान को पढ़ता या पढ़ती है तो वो अपने अल्लाह से बातें करता है, वो अपने अल्लाह से बातें करती है। और यकीनन इसके लिए जरूरी है कि हम कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ें। जैसा कि मौलाना ने भी दो तर्जुमों का जिक्र किया, यकीनन इसमें शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहू का तर्जुमा आसान भी है, मुख्तसर भी है और मुहक्कक भी है। आप जरूर उसको ले लें, नेट पे मौजूद है, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, लें और कम से कम एक मुसलमान इस बात को जाने तो कि हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है कि एक आलिम आदमी जाने कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है, नहीं, बल्कि जब क़यामत के दिन मैदान महशर होगा, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया, तमाम बुजुर्गान दीन, शुहदाए इस्लाम, सहाबे किराम, ये सब मौजूद होंगे। आपके अज़ा होंगे, आपके अक़रबा, रिश्तेदार, उस्ताद और शागिर्द सब मौजूद होंगे। ये बंदा अपने रब के सामने पेश किया जाएगा। बातें गौर से सुने भाई, ये बंदा अपने रब के सामने पेश किया जाएगा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस इंसान का कदम अपने रब के पास उस वक्त तक न हट सकेगा, इस हाल में कि लैसा बैनहु व बैनल्लाहि तर्जुमान, इस बंदे के दरमियान, इस बंदी के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमा करने वाला नहीं होगा, कोई ट्रांसलेट करने वाला नहीं होगा। ये बंदा होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह के सामने हाजिरी होगी और फिर सवाल होगा। 5 चीजों का सवाल होगा। वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया। उनमें से एक चीज ये भी पूछी जाएगी कि माज़ा अलिमा, ऐ मेरे बंदे, जितना तुमको इल्म था, जितना तुम जानते थे, उसमें अमल करके कितना आए हो, उसमें अमल करके कितना आए हो। किसको नहीं मालूम कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, किसको नहीं मालूम कि रोजा फर्ज है, किसको नहीं मालूम कि ज़कात फर्ज है, किसको नहीं मालूम कि इस्तिताअत वक्त हज फर्ज है। ये किस मुसलमान बंदे को या बंदी को नहीं मालूम है। किसको नहीं मालूम कि झूठ बोलना जायज नहीं है। थोड़ा सा झूठ बोलना जायज नहीं है, ये कौन नहीं जानता। लेकिन आज थोड़ा सा अपने माहौल का जायजा ले लीजिए। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा मुआशरा बन चुका है, मस्जिद में आ गए तो मुसलमान हैं, मस्जिद में आ गए तो मुसलमान हैं, मस्जिद से बाहर गए तो कोई परवाह नहीं। मस्जिद में है तो झूठ नहीं बोलना, और मस्जिद से बाहर बाज़ मुसलमान तो इतने जरी हो गए कि वो कहते हैं
कि चलो तिजारत में झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी तिजारत मौलाना नहीं चलेगी। अल्लाह के बंदे आओ तुमको हम ताजिर बताते हैं, तुमसे बहुत बड़े ताजिर अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि वो हज़रत सहाबा में कितने बड़े ताजिर थे, कितने बड़े ताजिर थे वो हज़रत सहाबा में। इतने बड़े ताजिर थे कि वरासत जब तक़सीम होती है तो जो बीवी होती है उसकी दो हालत है। अगर शौहर ने कोई औलाद छोड़ी है तो इस बीवी को पूरे माल का एक 8वां हिस्सा मिलेगा। 8वां हिस्सा 8 हिस्से करके एक हिस्सा इस बीवी को मिलेगा। शौहर इंतकाल कर गया तो उसका बीवी का उसके माल में हिस्सा लगता है। शरीयत ने हिस्सा दिया है, ये कुरान ने इसको बयान किया है। इसमें किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो बयान किया है उसको देना है। अगर ये खौफ है कि अल्लाह के सामने हाजिर होना, बेटी का जो हक है वो देना है। मैं तो एक गुजारिश बात यहाँ पहुँच गई, एक गुजारिश करता रहता हूँ और अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि उम्मत को ये बताओ कि जहेज में इस तरीके से लुटाते हैं, खिलाफ शरअ काम का मुर्तकिब होते हैं और फिर इस तरह कभी एहसास होता है तो नदामत भी होती है कि हमने गलत काम किया, जिस चीज को हराम करार दिया गया था हमने वो किया। हम कहते हैं कि जो बेटी की विरासत होती है, जो बेटी का हिस्सा बनता है, वो हिस्सा बांट करके, वो हिस्सा तकसीम करके एक बाप अपनी बेटी क्यों नहीं दे देता? वो क्यों नहीं एक भाई अपनी बहन के लिए अपने बाप क्यों नहीं मजबूर करता है कि ये हिस्सा इसको निकाल दिया जाए? ये नहीं, वो दौलत कौन सी दौलत है कि मरने के बाद सांप बन करके अपने गले का फंदा बच जाए और वो डसने लगे और कहे मैं तेरा वो माल हूँ जिसको तुमने बांटा नहीं था, मैं तेरा वो माल हूँ जिसका तुमने हक अदा नहीं किया था। वो वक्त आने से पहले, वो दिन आने से पहले, वो घड़ी आने से पहले मुसलमान मान जाओ। हमें और आप मुसलमान मान जाना चाहिए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु मैंने अर्ज किया कि औलाद हो तो 8वां हिस्सा बीवी को मिलता है, पूरे माल बटा 7 हिस्सा लग जाएगा और वो सबको दिया जाएगा। लेकिन इनकी जब वफात हुई, इनकी 4 बीवियां थीं और जब इनकी दौलत तक़सीम की गई तो 80 हज़ार दिरहम से ज़ायद इनको वरासत में चीजें मिली थी। वो छोटे ताजिर नहीं, बहुत बड़े ताजिर थे। लेकिन देखो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हैं इहया के अंदर कि जो आदमी ये कहे कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने माल जमा किया था, माल के जमा करने में लगे थे, वो झूठ बोलता है, बल्कि वो बहतान लगाता है। उन्होंने तो इस्लामी तरीके पर तिजारत की और अल्लाह ने उसमें बरकत की, इतनी बरकत दी कि दुनिया से रुखसत होते उतना माल के पास रह गया, बच गया और बाकी रह गया। मेरे भाइयों को दोस्तों, इसमें कमी अपनी है। अगर हम अपनी तिजारत को सच्चे तरीके पर ढालने की कोशिश करें, देखो जब हालात से टकराओगे और जब तय करोगे शरीयत पर चलना चाहोगे तो हालात आएंगे, उन हालात का सामना करना पड़ेगा। हार जाना, मायूस हो जाना, ये हालात का इलाज नहीं है। ये हालात कुरान करीम, ये बताओ कोई हमको बताए कि कुरान करीम मिला इस उम्मत को, लेकिन उसमें हालात किसके हैं? बनी इस्राइल के हालात हैं, कौम आद के हालात हैं, कौम समूद के हालात हैं। ये वो कौमें थी जो बहुत पहले, हजारों साल पहले गुजर चुकी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन कुरान उनका तज़किरा करता है, उनके हालात को बयान करता है। आखिर ये क्यों बयान करता है? ये बताने के लिए कि ए इस उम्मत के लोगों, ये ना समझो कि हालात सिर्फ हम ही पर आए हैं। अरे हालात उन पर भी आए थे जो तुमसे
तुमसे पहले गुजरे हैं। ले हुआ क्या कि जब बातिल एक गालिब होकर के एक समंदर की झाग की शक्ल में आया तो वो जमे, और जो जम गए अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब उनको किया, और जो लोग आए थे वो नाकाम हो गए। जिनको अपनी ताकत पे नाज था, जिनको ये अकड़ और ये तकब्बुर थी कि मन अशद मिन्ना कुव्वा, कि हमसे ज्यादा ताकत किसके पास है, हमसे ज्यादा कुव्वत किसके पास है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अला यालमु मन खलक, क्या उसी रब को नहीं पता है। अरे किस चीज की अकड़, किस चीज पे तकब्बुर, आखिर क्यों ये अकड़ के चल रहा है। अला यालमु मन खलक, क्या उसे नहीं मालूम कि जिसने इसको पैदा किया है, जिसने इसको पैदा किया उसके पास इससे ज्यादा ताकत है, इससे ज्यादा कुव्वत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उनका तज़किरा इसीलिए करता है फकत दबत समूद फ़ाद। कुरान करीम ऐलान करता है कौमे समूद ने तकज़ीब दी, रसूलों को झुठलाया, ईमान वालों को झुठलाया, उनकी तकज़ीब दी। तो हुआ क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे समूद को हलाक कर दिया, कौमे आद को हलाक कर दिया। आज कोई उनको जानने वाला नहीं है, आज उनको उनका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और लाए हुए कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और इसमें ये उज़्र नहीं चलेगा कि हम ऐसे हालात में थे कि हर तरफ शिर्क और कुफ्र दंदना रहा था, जिधर देखो उधर शिर्क की आवाजें थी। ऐ अल्लाह, इसलिए मैं कायम न रह सका शरीयत पर, ये उज़्र नहीं चलेगा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला लुटा है क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमको सवाल तुमसे है, सवाल उन लोगों से है जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा है, जिन्होंने तौहीद का इकरार किया है, जिन्होंने ये तस्लीम किया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, लाया हुआ दीन, ये हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है। हम उनकी नकल करेंगे कि जिनसे अहसन, जिनसे अजमल, जिनसे बाकमाल और जिनसे बाकिरदार, जिनसे बाअखलाक इस दुनिया के अंदर कोई आया नहीं। वो आमिना के लख्ते जिगर, वो आमिना के लख्ते जिगर, हबीब किरदगार, महबूब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। आपसे ना खूबसूरत कोई आया। हजरत हसन बिन साबित आपकी तारीफ करते हैं, कहते हैं वाह सना मिन कलम तरकत तो ऐनी, ऐ महबूबे दो जहां, आप तो ऐसे हैं कि आपसे ज्यादा खूबसूरत ना मेरी आंखों ने देखा है, ना किसी माँ ने जन्म दिया है। ऐसा लगता है कि आपने जैसा चाहा है, आपके रब ने आपको उसी तरह खूबसूरती में ढाल दिया है, खूबसूरत बना दिया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कुरान करीम ऐलान करता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जो कोई रसूल पाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा, जो कोई जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा, आपके तरीके के खिलाफ तरीका इख्तियार करने की कोशिश करेगा, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, बाद इसके कि उसके सामने हक वाज़े हो चुका है, हिदायत आ चुकी है, हक साबित हो चुका है, बातिल का बातिल होना साबित हो चुका है। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और वो तजद्दुद पसंदी से काम लेगा। इस जमाने में इस 15वीं सदी हिजरी में पहुंच करके और वो ये सोचने की कोशिश करेगा या ये सोचेगा कि ये तो जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, वो तो पुराने जमाने की बातें थी, ये मौलवी लोग फरसुदा ख्याली की बातें करते हैं, वही पुराने ख्यालात इनके अभी हैं, क्या हम इस पे चलें। इन्होंने तो दीन को मुश्किल बना दिया है और हदीस भी याद कर लिया यहाँ वहाँ से, अद्दीन युस्रुन की हदीस पाक के अंदर है कि दीन तो बड़ा आसान है। अब जो आदमी इस हदीस की ये तशरीह करे, हाँ नमाज ना पढ़ो मुसलमान बने रहोगे, दीन बहुत आसान है, जैसे भी लिबास अपनाओ, जैसे भी तरीका
अपनाओ, जैसे भी तिजारत का तरीका अपनाओ या एक मुआशरत का तरीका अपनाओ, निकाह का तरीका अपनाओ, जिस तरह भी तुम चलो, जिस राह पे भी हो लो, बस बाप दादा मुसलमान थे इसलिए मुसलमान रहोगे। देखो हटोगे नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी तो नजात हो जाएगी, तो आदमी खुश होगा। हाँ दीन युस्रुन, अरे भाई दीन आसान है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कान खोल के हम और आप सुने कि दीन आसान होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि लिबास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इख्तियार करें हमारी बेटी, हमारी बहन या हम उस लिबास को तर्क कर दें जिस लिबास में पर्दा है, जिस लिबास में इज्जत है, जिस लिबास में इकराम है और जो लिबास शरीयत ने दिया है, और उसके बाद हम कहें कि दीन बहुत आसान है, यूरोपी दीन इख्तियार कर ले, मगरिब का दीन इख्तियार कर ले और कहें कि हम दीन बहुत आसान है, किसी तरह भी रहो मुसलमान हो, ये गलत फहमी है। और ये तो ये इस तरह हुआ कि जो हम पसंद करेंगे दीन की वो बातें मानेंगे, जबकि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो मुकद्दस जमात थी, उन्होंने जब बैत किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये बात कहा करते थे कि हम बैत उस चीज पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर हम बैत करते हैं इस शर्त पर कि हम आपकी मानेंगे, चाहे वो हमारी मर्जी के मुआफिक हो या हमारी मर्जी के खिलाफ हो, हमें पसंद है तो भी मानेंगे और नहीं पसंद है तो भी मानेंगे। नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। ये हजरात सहाबा, हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे। मोमिनीन के पहले मिस्दाक यही है, मोमिनीन के अव्वले मिस्दाक यही जमाते सहाबा है जिनके बारे में कुरान ने कहा वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन। जो कोई आदमी इस 15वीं सदी में आकर के और ये सोचेगा कि नहीं हम तो बड़े दानिश्वर हैं, अरे मौलवी साहब को कोई मालूमात नहीं। याद रखो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हर एक का दायरा अलग है। जिसको कुरान से शगफ है, जो कुरान में लगा है, वही बताएगा कि कुरान में क्या है, वही बताएगा। जैसे किसान को मालूम होता है कि खेती करना है तो किस मौसम में किस तरह करना है, एक डॉक्टर को मालूम होता है कि इसके सर में दर्द है तो बात क्या है, उसको कौन सी दवा दी जाए, अंदर नजला है या कोई और बात है। इसी तरह जो रूहानी अतिब्बा हैं, ये उलमाए किराम हैं जिनके पास कुरान का इल्म है, जिनके पास हदीस का इल्म है, ये बताएंगे कि ये सही है, ये गलत है, हमारा काम इसको मान लेना है। इसमें ये नहीं होगा ये गलत फहमी है कि हम कहें नहीं हम तो आलिम की नहीं मानते, हम तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसमें बैठे हुए लोगों में से कोई था? कोई नहीं था। कौन थे? सिद्दीक़ अकबर थे। कौन थे? उमर फारूक थे, उस्मान गनी थे, अली मुर्तजा थे। ये 1.25 लाख सहाबे किराम से ज़ायद का मजमा ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बैत हुआ और ईमान कबूल किया। आपकी ज़बान मुबारक से निकली हुई बातों को महफूज किया और फिर एक सिलसिला चला। ये इल्म सीना बसीना पहुंचा है। ये सिर्फ किताबी इल्म नहीं है कि कोई आदमी कुछ मुताला करके और उसके बाद ये सोचे कि हम जान गए, हम मुफस्सिर हो गए, ये उसकी गलत फहमी है। बल्कि ये सीना बसीना पहुंचा है। जब यही सिलसिला रहेगा और इसी सिलसिले को वक़ात दी जाएगी तो ये दीन अपनी असली शक्ल और सूरत में बाकी रहेगा। और अगर ये सिलसिला मुनक़ते हुआ, ये तरीका बदलने की कोशिश की और ये समझा कि बहुत किताबें हो गई, इंटरनेट का जमाना है, गूगल पे देख के चीज मालूम कर लेंगे और यूट्यूब पे चीजें देख लेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, याद रखो न जाने क्या क्या चीजें उसमें पड़ी होती हैं और किसे मालूम, आपको क्या मालूम कि ये चीज खरी है या खोटी है। वो तो सुनार बताता है, जब उसकी दुकान पे ले जाओ तब पता चलता है कि ये चीज खरी है और ये
चीज खोटी है, ये आलिम दीन बताएगा कि ये चीज खरी है और ये चीज खोटी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो कोई हजरात सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन के बताए हुए तरीके को, आपके अमल किए हुए रास्ते और आपके इख्तियार किए हुए रास्ते को ये समझेगा कि तो पुराने जमाने की बातें हैं, वो मुसलमान नहीं होगा, वो कुछ और होगा, वो ईमान वाला नहीं होगा। ईमान वाला वही होगा जो हजरात सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली, कि मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ी हैं, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ी हैं। अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सही रास्ते से नहीं हटा सकती है। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाज लोग ये हदीस बयान करके उम्मत को धोखा देते हैं कि इसमें सहाबे किराम कहां से आ गए। अरे सहाबे किराम आप में से अक्सर मुसलमान जानते होंगे, ये वो मुक़द्दस जमात है जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम ही पर इनका खात्मा हो गया। ये जमात जमाते सहाबा है और जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बियहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, किसी में रोशनी ज्यादा है, किसी में रोशनी कम है, लेकिन रोशनियां हर एक में मौजूद हैं, जिसकी भी इब्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये वो सहाबा की जमात है जिसके बारे में कुरान करीम ने कहा, वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, एक एक सहाबी के लिए जन्नत का वादा है, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कदीमुल इस्लाम हो या जदीदुल इस्लाम हो, एक एक सहाबी के लिए जन्नत का वादा है। उलमा बैठे हैं, एक जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि इस पर उलमा का इजमा है, इत्तिफाक है कि किसी सहाबी को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। और जो शख्स उनको गुमराह कहता है, जो उनको एक अपनी तरह के इंसान बताता है कि बस जैसे हम हैं खताकार गुनहगार और गलतियों में डूबे हुए, इसी तरह हजरात सहाबा थे, वो गुमराह है कि नहीं है। जिसको हादी कुरान कहे, जिसको महदी हदीस के अंदर फरमाया गया और जिनको बारे में कुरान की एक दो नहीं इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब मैं कुरान खोलता हूँ तो मुझे कुरान के हर सफ़े पर सहाबे किराम की शान नजर आती है। उन सहाबे किराम के बारे में अगर कोई इस 15वीं सदी में जबान खोलता है और ये बावर कराने की कोशिश करता है कि जब अल्लाह के नबी ने दो ही चीजें छोड़ी थी, एक अल्लाह, एक किताब इलाही और एक हदीस, तो ये बीच में सहाबा कहाँ से ले आए। लेकिन उससे अगर आप थोड़ा सा इल्मी हो करके या अपने आलिम से राब्ता करके उससे सवाल करें कि अच्छा बताओ, जिस पर एतमाद किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस पर भरोसा किया था, ये फीकुम के अव्वलीन मुखातब कौन थे, जिनके पास अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने अपनी अल्लाह की किताब कुरान को छोड़ा था, जिनके पास अपनी हदीस मुबारका को छोड़ा था, वो जमात कौन सी जमात थी। तो हर कोई कहेगा वो जमात सहाबा, वो जमात सहाबा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बात में खत्म कर रहा, ये हजरात सहाबा हैं। और आगे चले ताबईन का दौर आया, तबे ताबईन का दौर आया। ताबईन में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह हैं और फिर हजरत इमाम मालिक और बात के हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ये दीन के अमीन हैं, ये अइम्मा हैं, ये इमाम हैं। इनमें से जिसकी कोई इक्तिदा करता है, जिनके बताए हुए और जिनके वाजे किए हुए तरीके को इख्तियार करता है, वो हिदायत पर है, वो हिदायत पर है। इसलिए कि ये अइम्मे किराम रहिमहुमुल्लाह ये हजरात सहाबा के तरीके पर है। ये चैलेंज है मेरा कि किसी इमाम का वो मसलक नहीं होगा जिस मसलक को सहाबा ने इख्तियार न किया हो। अइम्मा का इख्तिलाफ, इमामों का इख्तिलाफ उन्हीं मसाइल में है जिन मसाइल में
हजरात सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ था, जो इज्तिहादी मसाइल थे उन्हीं मसाइल में इख्तिलाफ इनमें भी है। ये गलत फहमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी हुई थी, अब्दुल्लाह इब्न अमर की रिवायत है, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सारे के सारे लोग जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के, एक मिल्लत के। सहाबा ने अर्ज किया कुर्बान जाऊं हजरत सहाबा पे। फौरन पूछ लिया मन हुम या रसूल अल्लाह, वो एक फिरका, वो एक जमात जो नजात पाएगी, जो जन्नत में जाएगी, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे, तो वो एक फिरका कौन है? अगर ये न पूछते तो मामला वाज़े न हो पाता। सहाबा ने फौरन पूछा मन हिया या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा हैं, जो इस पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इसको छोड़ेगा वो जहन्नम में जाएगा, वो गुमराह होगा, वो मुशरिक होगा, वो मुर्तद होगा, वो जिंदीक और बददीन होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक आदमी आकर के बेवकूफ बनाता है, अवाम को गुमराह करने की कोशिश करता है और कहता है देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक फिरका जन्नत में जाएगा, और वो कौन सा फिरका? वो फिरका बताता है जो किसी इमाम को ना मानता हो। वो कहते हैं देखो हमारा एक मुस्तकिल फिरका है, हम अलग अलग फिरके नहीं हैं। बहरहाल ये मौका इतना नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, ये अमानत है, ये जबान दी है, ये अमानत है। इन्नस्समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। कल क़यामत के दिन इससे इसके बारे में पूछगछ होगी, इसका जवाब देने के लिए तैयार रहना, और अपनी जिंदगियों में बहके हुए राहों पे चलने की कोशिश मत करना। जब जभी मुश्किलात पेश आए, कोई गुमराह करने की कोशिश करे, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे मदरसे में पढ़ रहे हो, या किसी और जगह पर कोई काम कर रहे हो, जब आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करे और यह बताने की कोशिश करे कि अरे तुम्हारे बाप दादा अभी तक सही दीन पर नहीं थे, तुम सही दीन पर नहीं हो, तो बराह रास्त सिर्फ धोखे में नहीं आना, बल्कि अपने किसी आलिम से राब्ता कर लेना। जब तक इन उलमा से राब्ता मजबूत रहेगा, तुमको कोई सही शरीयत से काट नहीं सकता है। और जब इन मदारिस से, इन उलमा से जब रास्ता तुम्हारा ताल्लुक कमजोर हो जाएगा, तो याद रखो मेरे भाइयों कि जब आदमी बिखर जाता है और अलग हो जाता है, तो भेड़िया उस बकरी पर हमला कर देता है जो रेवड़ से अलहदा हो जाती है। इसलिए सवाद आजम जिस पर एक बड़ी जमाती मुस्लिमीन कायम है, उसको बाकी रखना, और इन अरबा में से जिस किसी की भी इक्तिदा करते हो, इक्तिदा करते रहना, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। उलमा से ताल्लुक बाकी रखा, कामयाब हो जाओगे। ये उलमा बताएंगे कि ये कंपनी नकली है, ये कंपनी असली है, इसमें सूद है, इसमें नहीं है। पहले लोग कंपनियों से जुड़ गए, अब बाद में बताते हैं इसमें कोई हरज नहीं। वो तो हमारे बैठे हुए उलमा बताएंगे कि इसमें सूद है कि नहीं है, ये जायज है कि नहीं है। मुसलमानों की एक बड़ी जमात यहाँ पर बैठी हो, अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि उन लोगों से अपने राब्ते को मजबूत रखो जो तुम्हारे और किताब इलाही के दरमियान वास्ता है, और वो उलमा किराम की जमात है, उनसे ताल्लुक मजबूत रखो। और उनसे ताल्लुक मजबूत रखने के लिए जरूरी है इन मदरसों से अपने ताल्लुक को मजबूत रखो, वरना कल क़यामत के दिन जब आँख बंद हो जाएगी तो हकीकत का पता चलेगा और बात समझ में आएगी कि यार हमें क्या करना चाहिए था, क्या करके हम आ गए। मेरे भाइयों मायूस मत हो जाओ, अमाल करते रहो, दीन के कामों में लगे रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। वरना कल क़यामत के दिन पहुँचे, आँख खुली तो सोचा अरे आए थे किस काम को, क्या कर चले, तोहमतें चंद अपने सर धर चले, वहाँ से तो कोई कागज भी न लाए साथ में, और यहाँ से समझाने को दफ्तर साथ ले चले, तो हकीकत आश्कारा होगी। और तब सोचेगा आदमी कि ये जहाँ गिर गया निगाहों से, जब खुला हाल दारे पानी का। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको इन कही हुई मुख्तसर बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह उनके नूरानी और इरफानी बयानात होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।